बायोलॉजी में कौन से ऐसे बेहतरीन चैप्टर हैं जिसे हम 30 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करके और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बायो का हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और आपको हर एक चैप्टर और हर एक लाइन पढ़ना चाहिए। बट पढ़ाई शुरू करने के पहले और रिवीजन स्टार्ट करने के पहले आज जो मैं इस वीडियो में चैप्टर के नाम बताने वाला हूं उसको सबसे पहले करना है, उसको सबसे ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं और करीब करीब 320 नंबर से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी 18 से 20 चैप्टर के अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। तो नो डाउट पूरा होल बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, होल एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बट उनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, ईच एंड एवरी चैप्टर आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी। हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है नीट के अंदर, खाली स्पेशली बायोलॉजी के अंतर्गत अगर देखें तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इसलिए अगर आप 15 साल के PYQ कर लेंगे, 15 साल के PYQ कर लेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे, करीब 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट वो आपको आएंगे, शॉर्ट शॉर्ट उसके आंसर पता चल जाएंगे। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का एहसास होने लगेगा और तीसरा, रियल टाइम में कैसे आपको पेपर सॉल्व करना होगा वो आप सीखेंगे। इसलिए PYQ करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा है कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली PYQ से आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे और इसमें एक ऑल्टर क्वेश्चन होते हैं। आपको लगेगा कि वो एनसीईआरटी से नहीं है, बट वो एनसीईआरटी से होता है ना। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। इसमें फैक्ट आ जाएंगे, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया, तो दे आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी श्रेणी में लाई करते हैं। बट करीब 10 से 20 क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं 20 क्वेश्चन यहाँ मान लेता हूँ, 10 क्वेश्चन यहाँ मान लेता हूँ, तो 30 क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से हो गए, इस सेक्शन से हो गए। 90 क्वेश्चन आने हैं, तो 90 में से अगर 90 में से 30 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि करीब 20 क्वेश्चन यहाँ ऑल्टर टाइप के होंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे PYQ से होंगे, तो करीब 60 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये भी लिख सकता हूँ कि 60 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से होने वाले हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जैक्टली एनसीईआरटी से। तो 10 क्वेश्चन PYQ, 60 क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी और करीब 20 क्वेश्चन ऑल्टर टाइप के होने वाले हैं। ये भी इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये भी इसी के ऊपर आधारित रहेंगे, बट ये थोड़े से कंसेप्ट बेसिस पे होंगे, है ना। तो आपको अगर गहन नॉलेज है तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन्हें सबसे पहले करना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ पेपर 2022 का इसी चैप्टर से आने वाला है। तो आइए, द फर्स्ट मैंने जो इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैंने 10 साल के पेपर को एनालाइज किया है, 10 साल के PYQ को एनालाइज किया है और उस 10 साल में मुझे 5 साल वाला जो रिसेंट 5 साल का था वो सबसे बेहतर लगा। और उस 5 साल के पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद आज मैं आपको इस चैप्टर का नाम बताने वाला हूँ और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, करीब 7 से 9 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आते हैं, पिछले साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो करीब 10 से 12 क्वेश्चन। सेल और सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, पिछले साल सबसे ज़्यादा इसी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, 8 से 9 क्वेश्चन करीब आएंगे। एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 4 से 5 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से करीब 4 से 5 क्वेश्चन। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। मेरे टेलीग्राम पे ये PDF अवेलेबल रहेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर पे आता है
7 नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, करीब 4 से 5 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 से 5 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 से 3 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम 4 से 5 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स 4 से 5 क्वेश्चन। इकोसिस्टम 3 से 4 क्वेश्चन। तो 12 चैप्टर मैंने बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी देख लेते हैं। एनिमल किंगडम से करीब 3 से 4 क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट है, करीब 2 से 5 क्वेश्चन। और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, करीब 12 से 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस 18 चैप्टर को इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है ताकि आप इसमें मजबूती ले पाएँ। ठीक है, आप देखिए मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन आएगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इससे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको आप रिवाइज करेंगे 18 चैप्टर को, और फिर उसके बाद रेस्ट चैप्टर जो बचेंगे उसको रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि उसे छोड़ देना, छोड़ोगे तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। तो छोड़ना नहीं है, सबसे पहले इसको करना है, फिर रेस्ट ऑफ चैप्टर करना है। तो एक लिस्ट बना लीजिए, 18 का तो मैंने लिस्ट बना दिया, बाकी जो रेस्ट ऑफ है वो कर लीजिए। अब बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि बायो में क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये कभी भी क्लियर कट नहीं पता चलता है, बट अगर ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे एनालिसिस जब मैं कर रहा था तो क्लास 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़े कम आते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि क्लास 12 से 90% आते हैं तो इससे 80% आएंगे, क्लास 11 से 80% तो इससे 90%, से 10-15 क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज रहता है। बाकी दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास से पेपर भरपूर आते हैं। अब बायो में ये सारे चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। तो ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ सुबह 9 बजे। तो 1 शॉट सीरीज रहेगा हाई स्कोरिंग चैप्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है हाई स्कोरिंग चैप्टर, और ये डेली अनअकैडमी के ऊपर होता है सुबह 9 बजे। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे इनवाइट को डॉक्टर एस के सिंह लगा देना है, और आप अगर डॉक्टर एस के सिंह लगा देंगे तो आप फ्री में इसे इनरोल कर पाएंगे। मॉक टेस्ट भी मैं कराता हूँ, जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होता है 8 बजे, ये भी फ्री रहता है। और PYQ से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, PYQ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। PYQ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कराता हूँ। तो आपको जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है मैं खुद अपने हाथों से कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली मेरे क्लास में अगर आ गए तो 320+ आप बायो में लेके आ जाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो है जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और आप इस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने बायो की तैयारी करिए और बेहतर स्कोर करके एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जाइए, ताकि आप अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। वीडियो कैसी लगी तो इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाएगा। थैंक यू सो मच।